नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल टेक्ट। मैं हूं रविशंकर। आज मैं आपके साथ एक पूर्णतया वास्तु के अनुसार बने हुए घर के नक्शे को डिस्कस करने वाला हूं। ये नक्शा पश्चिम मुखी मकान का है जिसका साइज 25 फुट बाई 54 फुट है। इसका फ्रंट 25 फुट है और इसकी लंबाई 54 फुट है। पश्चिम मुखी घर का मतलब ये है कि उस घर के पश्चिम दिशा में रोड होगी। इस तरह अगर पूर्व दिशा की तरफ रोड है तो वो पूर्वमुखी घर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व एंड दक्षिण दिशा के बीच में आने वाली दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं और इसी तरह पूर्व एंड उत्तर के बीच में आने वाली दिशा को ईशान कोण कहते हैं और पश्चिम एंड दक्षिण के बीच में आने वाली दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं और पश्चिम एंड उत्तर के बीच में आने वाली दिशा को वायव्य कोण कहते हैं। ये नक्शा पश्चिम मुखी घर का है, इसलिए इसका मेन गेट पश्चिम दिशा में होगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको पार्किंग की जरूरत थी और वास्तु के अनुसार पश्चिम मुखी घर में वायव्य कोण में पार्किंग को रखना अच्छा होता है, इसलिए हमने 21 फुट बाई 10 फुट साइज की बहुत ही बड़ी पार्किंग प्रोवाइड की है। इसमें एक बड़ी गाड़ी को भी आराम से पार्क किया जा सकता है। फिर पार्किंग से होते हुए हमने एक एंट्री डोर डिजाइन किया है जिससे हम हॉल के अंदर एंट्री करते हैं। हॉल का साइज हमने 17 फुट बाई 15 फुट रखा है। हॉल के अंदर ब्रह्म स्थान के लिए खाली जगह रखी है। हॉल के साथ दक्षिण दिशा में एक कॉमन लेट बाथ है जिसका साइज 5 फुट बाई 8 फुट है। फिर नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम है जिसका साइज 11 फुट बाई 12 फुट है। मास्टर बेडरूम के पश्चिम दिशा में एक दूसरा गेट है जिसकी ओपनिंग फ्रंट गैलरी में होगी। गैलरी का साइज 3 फुट बाई 13 फुट है। मास्टर बेडरूम के साथ दक्षिण दिशा में एक अटैच लेट बाथ है जिसका साइज 5 फुट बाई 8 फुट है। फिर हॉल में दक्षिण दिशा में एक क्लॉकवाइज सीढ़ी है, मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है वैसे ही सीढ़ी भी ऊपर चढ़ते समय घड़ी की दिशा में घूमती है। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सीढ़ी को क्लॉकवाइज बनाना जरूरी क्यों है। जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं कि जब हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ रेलिंग होगी जिसको पकड़कर हम आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद अधिकतर लोग अपने दाहिने हाथ का उपयोग ज्यादा करते हैं और रेलिंग भी दाहिने हाथ की तरफ होती है तो चढ़ने में आसानी होगी। सीढ़ी को हमने 10 फुट बाई 8 फुट के एरिया में बनाया है। फिर आग्नेय कोण में किचन है जिसका साइज 8 फुट बाई 12 फुट है। किचन के सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए ओटीएस और यूटिलिटी के लिए एरिया प्रोवाइड किया है जिसका साइज 4 फुट बाई 12 फुट का है। ओटीएस में जाने का गेट किचन से ही रखा है। फिर ईशान कोण में स्टडी रूम है जिसका साइज 13 फुट बाई 10 फुट है। स्टडी रूम के साथ ईशान कोण में पूजा का स्थान भी दिया है। स्टडी रूम के वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ होगी। किचन के वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ होगी। हॉल के वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की यहाँ होगी और मास्टर बेडरूम के लिए एक विंडो यहाँ और दूसरी विंडो यहाँ होगी। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम में बेड की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि सोते समय हमारा सर दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में हो। लेट बाथ में टॉयलेट सीट भी ऐसे ही होनी चाहिए, उसकी फेसिंग उत्तर और दक्षिण की तरफ हो। अगर टॉयलेट सीट की फेसिंग पूर्व और पश्चिम में है तो वास्तु में उसको गलत माना जाता है। फिर हॉल में एल शेप में ऐसे सोफा लगाया जा सकता है और यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं और यहाँ टीवी लगा सकते हैं। किचन में गैस को इस तरह से लगाना चाहिए कि खाना बनाते समय आपका फेस पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर आप इस तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेड नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो मात्र 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पे करके बनवा सकते हैं। पेन और पेपर से त्रुटि वाला गलत नक्शा हम नहीं बनाते हैं। वास्तु के अनुसार सीढ़ी बनवाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।